नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज दुर्गा पूजा का महासप्तमी है दोस्तों। महासप्तमी की आप सबको ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप अगर सही आपका डाटा नहीं चेक करेंगे तो आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक पेंशनर का भी एडिशनल पेंशन उनको मिलना था, नहीं मिला। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद अभी सितंबर के महीने में 1,08,757 रुपए का एडिशनल पेंशन का उनको एरियर का भुगतान हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप भी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण जानकारी से आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए वीडियो देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले वह पेंशनर को 1,08,757 मिला एडिशनल पेंशन का एरियर पेंशन स्लिप देखें। जी हां, सितंबर महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हो गया है। आप ये देखिए मैसेज, जिसमें 1,08,757 रुपए का एरियर 26 सितंबर को पेंशनर को क्रेडिट हो गया है। इसके साथ ही साथ सितंबर महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हो चुका है। ये सामने आप पेंशन स्लिप देखिए दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सितंबर महीने का ही पेंशन स्लिप है और नरवदी देवी जी का यह पेंशन स्लिप है। इन पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेटेड था स्पर्श के अंदर, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उनके बेटे ने उनका डेट ऑफ बर्थ जैसे ही अपडेट करा दिया, स्पर्श के अंदर उनका पूरा एरियर जनरेट हुआ और 1,08,757 रुपए का ये जो एरियर है उनके खाते में भुगतान भी हो चुका है। आगे पेंशन, हर महीने का पेंशन भी बढ़ोतरी हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आपने भी चेक नहीं किया है, आप भी 80 साल के आसपास उम्र के हैं या आपके दादाजी, पिताजी, माताजी जो भी फैमिली पेंशनर या पेंशनर हैं, उनकी भी उम्र अगर 80 साल के आसपास है तो आप उनका डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कीजिए। स्पर्श के अंदर सही डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड है या नहीं है ये जरूर चेक कीजिए, क्योंकि जैसे ही 80 साल पूरा होगा एडिशनल पेंशन 20% शुरू होता है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेटेड है तो वो 20% एडिशनल पेंशन नहीं शुरू हो पाएगा। इन पेंशनर का भी ऐसा ही केस था, लेकिन उनके बेटे ने जद्दोजहद करने के बाद, सैनिक पाठशाला के साथ लगातार जुड़े रहने के बाद कार्रवाई की, डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो गया और 1,08,757 रुपए का एरियर भी मिला दोस्तों। पेंशनर के बेटे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम कप्तान सिंह मीणा है और मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। और मैं सैनिक पाठशाला के कार्यक्रम को 1.5 साल से देख रहा था और मेरी मम्मी की एडिशनल पेंशन 80 साल पूर्ण होने के बाद भी नहीं मिली थी, क्योंकि वो उसमें पीपीएम में गलत जन्म डेट लिखी हुई थी, कर रखी थी। आपका कार्यक्रम देखने के बाद में मेरी मम्मी को एडिशनल पेंशन मिल गई है और उनका अरियर भी मिल गया है 2 साल और 8 महीने का। सैनिक पाठशाला को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो सबसे पहली जरूरत है दोस्तों, जागरूक बने, जानकार बने। स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर अपना पूरा डाटा चेक करें, खास करके डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका एडिशनल पेंशन भी जुड़ा हुआ है और एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। उनकी उम्र जब 80 साल पूरा होगी तब उनको लागू है, ओरिजिनल पेंशनर की उम्र के हिसाब से नहीं, जो पेंशन ले रहे हैं उनके उम्र के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दीपावली बोनस का एक और लेटर जारी, बोनस मिलेगा 13,816 रुपए। देखें किनको है लागू। जी हां दोस्तों, दीपावली बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो बोनस है उसको लेकर के और एक मंत्रालय ने लेटर जारी किया है। चलिए उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। रेलवे मंत्रालय के बाद अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, उनके कर्मचारियों के लिए पीएलवी जारी कर दिया गया है, यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। 26 सितंबर का ये लेटर है। अब इस लेटर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेमेंट ऑफ एडवांस अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडमिसिबल फॉर द एलिजिबल ग्रुप सी एंड ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 2024-25 का ये बोनस है और ये बोनस उनको कितना मिलेगा ये देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली एन एडवांस ऑफ ₹13,816
13,816 rupees only against the productivity linked bonus equal to 60 days wages to the eligible serving group C and group B non-gazetted employees of Employees Provident Fund Organization for the year 2024-25 is to be paid। यानी कि अब देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पहले जो है रेलवे के लिए जारी किया गया था, अब ये ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए भी जारी कर दिया गया। हालांकि ईपीएफओ के रिटायरी के लिए ये बोनस लागू नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनमें जो रिटायर हो चुके हैं उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उनके कर्मचारियों के लिए दिया जाएगा। लेकिन अभी जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, एडॉक बोनस होता है, जिसका अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है, जो कि फौजी कर्मचारी, जो पैरामिलिट्री के कर्मचारी हैं या कुछ पेंशनर्स हैं, उनको मिलना है दोस्तों। तो फिलहाल ये दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का आदेश निकल चुका है, अब नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का आदेश का इंतजार जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 का नया सर्कुलर, बदलाव के साथ भुगतान जारी है। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे कैटेगरी के पेंशनर की बात कर रहा हूं जिनको हमेशा, चाहे ओआरओपी का रिवीजन हो, चाहे डीएडीआर की बढ़ोतरी का रिवीजन हो, हमेशा देरी से मिलता है। और वो पेंशनर हैं भारतीय सेना के रिटायरी नेपाल के पेंशनर। जी हां, बहुत सारे नेपाल के डोमिसाइल भी भारतीय सेना में कर्मरत हैं। उनका रिटायरमेंट के बाद वो अपने जगह पर जाके बस जाते हैं और उनका पेंशन वहीं उनको मिलता है। लेकिन जब भी ओआरओपी रिवीजन होता है या जब भी डीएडीआर की बढ़ोतरी होती है तो उनको उसका भुगतान समय से नहीं हो पाता है दोस्तों। हाल फिलहाल में जो ओआरओपी 3 को लेकर के एक सर्कुलर जारी हुआ था, सर्कुलर 679। जी हां, 679 सर्कुलर में जो ऑनररी कमीशन ऑफिसर हैं उनका लेंथ ऑफ सर्विस को बढ़ाया गया था, 28 साल से बढ़ाकर 33 साल किया गया था। ये सामने सर्कुलर देखिए, 679 सर्कुलर, जो कि 4 दिसंबर 2024 का सर्कुलर है। अभी सर्कुलर में जो भी ऑनररी कमीशन ऑफिसर हैं उनका लेंथ ऑफ सर्विस को ओआरओपी 3 में उस विसंगति को दूर करते हुए इस सर्कुलर को निकाला गया है। अब जितने भी ऑनररी कमीशन ऑफिसर जो भारत में हैं उनको तो शायद भुगतान हो गया, लेकिन जो नेपाल डोमिसाइल हैं, नेपाल में जो रहते हैं, उनको भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक पेंशनर मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप में मैसेज किया, तो उनसे मैंने उनको गाइड किया कैसे क्या आगे करना है। उसके बाद अब जाकर के उनका भी भुगतान हो गया दोस्तों। जी हां, उनको लगभग 4 लाख नेपाली रुपए का उनको एरियर मिला है और साथ ही साथ उनका पेंशन में भी जो सर्कुलर 679 है उसके हिसाब से बढ़ोतरी हो गई है। पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन अशोक राय धरान नेपाल से हूँ। मेरे को ओआरओपी 3 का जो लाभ नहीं मिला था, सैनिक पाठशाला देख करके उनके गुड गाइडेंस को अपनाते हुए मैंने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में। उसके बदौलत 1 महीने के अंदर मुझे सीपी ग्राम्स ने जवाब दिया और पीपीओ धरान, एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू और पोखरा को लेटर दिया। मेरे को विद इन अ मंथ मुझे अपना एरियर मिला। तो इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगर आप में से भी किसी का ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं हुआ है या कुछ भी रिवीजन जो मिलना है नहीं मिला है, एडिशनल पेंशन मिलना है नहीं मिला है, तो सबसे आसान तरीका है सीपी ग्राम्स में डिटेल्स के साथ ग्रीवेंस डालें। आगे किस तरीके से क्या करना है, किसको अप्रोच करना है, वो मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। महत्वपूर्ण जानकारी है पीडीसी यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। सबसे पहले तो आपको बता दूं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम होता क्या है। दोस्तों आप सर्विस में रहते हुए जो भी आपके बकाए छूट गए, मान लीजिए आपको सीआईएलक्यू मिलना था, नहीं मिला, रिटायर हो गए आप, सीए मिलना था, ट्रांसफर ग्रांट मिलना था, लगेज क्लेम का पैसा मिलना था, फील्ड अलाउंस मिलना था, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलना था, एलटीसी मिलना था, कुछ भी मिलना था, सर्विस के दौरान जो आपको पैसा मिलना था, रिटायर होके आप आ गए, वो पैसा छूट गया। अब उस पैसे को जब आप आज क्लेम करते हैं उसी को पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद का क्लेम, जो कि पैसा तो है सर्विस के दौरान का, लेकिन आप क्लेम पोस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। अब ऐसे में दोस्तों पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम हो सकता है आपका डॉल्फिन सिस्टम में फंसा है। डॉल्फिन सिस्टम क्या है वो समझाता हूं। टोटल आपको 4 सिस्टम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक होता है एचआरएमएस। एचआरएमएस सिस्टम में यूनिट के द्वारा पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया जाता है, जिसका पेंशनर के साथ बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है। जो एम्प्लॉइज हैं, जो सर्विस में हैं, उनका उसके साथ संपर्क है। यानी कि यूनिट से पार्ट ऑर्डर जिस सिस्टम में करते हैं उसको बोलते हैं एचआरएमएस। उसके आगे और एक सिस्टम है अर्पण।
वो अर्पण सिस्टम होता है रिकॉर्ड ऑफिसेस में। रिकॉर्ड ऑफिसेस में एचआरएमएस से पब्लिश किए हुए पार्ट ऑर्डर और अर्पण सिस्टम में जो है प्रोसेस होते हैं, और आपका सिट्रोल वगैरह सब कुछ अर्पण सिस्टम में ही मेंटेन रहता है। उसके आगे दोस्तों डॉल्फिन सिस्टम, जो कि पीएओआर में होता है। डॉल्फिन सिस्टम है पीएओआर का पूरा आपका पेमेंट का हर चीज को हिसाब करने वाला सिस्टम, और ये जो पीडीसी क्लेम का जो ताल्लुक है डॉल्फिन सिस्टम से ही है। एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे डॉल्फिन सिस्टम में आपके पैसे फंसे हो सकते हैं, वो आगे समझाऊंगा। उसके आगे और एक सिस्टम है, वो है स्पर्श, जो सारे पेंशनर से जुड़ा हुआ है। स्पर्श डॉल्फिन के साथ भी कनेक्टेड है, अर्पण के साथ भी कनेक्टेड है। तो स्पर्श सिस्टम हमारा पेंशन को रेगुलेट करता है। अब ये 4 सिस्टम के बारे में आपने जान लिया। अब चलिए डॉल्फिन सिस्टम की बात करते हैं। पीडीसी के पैसे सीईए हो, सीआईएलक्यू हो, ट्रांसफर ग्रांट हो, फंसे हैं पीएओआर के डॉल्फिन सिस्टम में। आपको भी मिल सकते हैं ये पैसे। जी हां, आपको मैं कुछ मैसेजेस दिखाना चाहूंगा। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, प्रकाश पाटिल जी को पीएओआर ने जवाब दिया है। जब उन्होंने पीडीसी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का जब उन्होंने मांग किया, तब उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए, शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है कि संबंधित कार्यालय के सैन्य कर्मी की शिकायत की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि सीईए एवं सीआईएलक्यू के संबंध में कुछ भुगतान शेष है, जिसे डॉल्फिन सिस्टम द्वारा किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से डॉल्फिन सिस्टम पर भुगतान नहीं हो सका, जिसके कारण जिसका निवारण करने के लिए आईटीएसडीसी सिकंदराबाद को ईमेल किया गया है। आईटीएसडीसी एक ऐसा संस्था है जो डॉल्फिन, अर्पण जैसी कुछ बीमारियों, उनकी जो खामियां हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनको सही करते हैं। तो उनके साथ ईमेल किया गया है। आईटीएसडीसी सिकंदराबाद से उक्त समस्या का समाधान होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। उसके साथ और एक मैसेज है, प्रकाश पाटिल जी को ही आया है। देखिए, उपरोक्तों के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सैन्य कर्मी की सीए एवं सीआईएलक्यू से संबंधित DO2 डॉल्फिन सिस्टम में एडिट से टास्क होल्डर की आईडी में नहीं दिख रहा है। उपरोक्तों से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए वेतन लेखा कार्यालय अन्य श्रेणी सैन्य चिकित्सा दल लखनऊ ने आईटीएसडीसी सिकंदराबाद को ईमेल किया है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। आईटीएसडीसी सिकंदराबाद से उक्त समस्या का समाधान होने के बाद अंतिम जवाब दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपका हो सकता है आपने पीडीसी का क्लेम किया हो, या आपका कुछ चीज फंसा हुआ हो जो डॉल्फिन सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से भुगतान ना हुआ हो, लेकिन आप अगर अप्रोच नहीं करेंगे, आप अगर गुहार नहीं लगाएंगे, आप अगर ग्रीवेंस नहीं डालेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो वो डॉल्फिन सिस्टम में ही फंसा रह जाएगा। कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर ग्रीवेंस डालेंगे, तो जैसे प्रकाश पाटिल जी के केस में हुआ है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर डॉल्फिन में कुछ खामी है तो उसको सही करके भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने जहन में लाइए कि पीडीसी का कुछ पैसा आपका बचा है कि नहीं बचा है, क्योंकि वो आप ही चेक कर सकते हैं। मैं नहीं चेक कर सकता, कोई और चेक नहीं कर सकता है कि सर्विस के दौरान का आपका छूटा क्या है। तो अगर छूटा है, कुछ भी छूटा हो, उसको आज भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको हम पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। हर रिकॉर्ड ऑफिस में पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को डील करने के लिए एक सेक्शन या एक टेबल होता है। तो इसलिए आपका भी अगर छूटा है, बेशक वो पीओआर के डॉल्फिन में छूटा हो या कहीं भी छूटा हो, तो आप उसको क्लेम कीजिए। वो पैसा आज भी आपको मिल सकते हैं, अगर आपको उस समय नहीं मिले तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियोज को हाइप करना ना भूलें। लाइक के बाद जो हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करेंगे तो वीडियोज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों।